हेलो गाइस, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गेस और आज हम फिर से कुछ 5 वर्ड्स सीखेंगे जो बहुत ही कॉमन हैं, बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं, लेकिन हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है श्रिंक। ओके, श्रिंक का मतलब है छोटा हो जाना साइज में या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, उसको हम श्रिंक बोलते हैं इंग्लिश में। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला सिनोनिम मैंने बता दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट, रेड्यूस, कॉन्ट्रैक्ट एंड रेड्यूस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि छोटा हो जाता है, या ऐसे कई बार होते हैं हम कपड़े कुछ वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वो श्रिंक हो जाते हैं, वो साइज से अपने नॉर्मल साइज से छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं श्रिंक होना। सो कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस एंड डिक्रीज बहुत ही कॉमन सिनोनिम्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस एंड डिक्रीज ये आपके सिनोनिम्स हैं। अब आपका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा कुछ ऐसा जो बड़ा हो जाता है, राइट? सो ग्रो, enlarge and grow, enlarge and increase. Grow, enlarge and increase ये आपके एंटोनिम्स है, राइट? ग्रो, एनलार्ज एंड इंक्रीज। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है राहुल्स क्लोथ्स shrunk, your clothes will shrink if you put them in the washing machine. These clothes will shrink if you put them in the washing machine. These clothes will shrink if you put them in the washing machine. हमारा दूसरा वर्ड है procure. प्रोक्योर का मतलब है प्राप्त करना। कोई भी चीज जब आप प्राप्त करते हो, कोई भी चीज जब आप लेते हो, तो उसको बोलते हैं हम प्रोक्योर करना, है ना? प्रोक्योर करने का मतलब है कि कोई भी चीज जब आपको बड़ी मुश्किल से या बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्योर। अब प्रोक्योर के सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्टेन, सिक्योर, गेन। ऑब्टेन, सिक्योर, गेन ये आपके सिनोनिम्स हैं प्रोक्योर के। एंटोनिम्स क्या हैं? लूज, गिव अवे, लूज, गिव अवे एंड अबैंडन। अबैंडन भी बहुत ही कॉमन हो गया है अब तो, हमने इतनी बार सीख लिया वीडियोस में अबैंडन, तो अब मैं अबैंडन को भी अंडरलाइन नहीं करूंगी। ऑब्टेन, सिक्योर एंड गिव अवे जो है ये आपके न्यू वर्ड्स है, ठीक है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मिल गए। अब आपका एग्जाम्पल होगा ही परसुएडेड अ फ्रेंड टू प्रोक्योर द टिकट। ही परसुएडेड अ फ्रेंड टू प्रोक्योर द टिकट। ओके, आपका नेक्स्ट वर्ड होगा पोर। नेक्स्ट वर्ड होगा पोर। पोर का मतलब है हम जब ग्लास में पानी डालते हैं तो उसको हम पोर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहना, दैट इज ऑल्सो पोरिंग। सो हम जब ग्लास में पानी डालते हैं बॉटल से या जग से या ऐसे किसी भी कंटेनर से, तो उसको हम बोलते हैं आई एम पोरिंग द वाटर। अगर आपको किसी से पानी कोई खड़ा है डाइनिंग टेबल के पास, सो आप उनसे बोल सकते हो कैन यू प्लीज पोर मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये है आपका पोर। पोर के सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्लो। पोर के सिनोनिम्स हैं फ्लो, स्पिल एंड स्ट्रीम। कॉमन नहीं है, फ्लो कॉमन है, स्पिल कॉमन है, स्ट्रीम कॉमन नहीं है ना? सो पोर के सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे
drizzle, dribble and seep. ये होंगे आपके एंटोनिम्स, जिसमें से drizzle and dribble are not common and seep भी कॉमन नहीं है. seep भी कॉमन नहीं है. seep का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी होते हैं वॉल्स में पानी आता है, आपके बारिश के मौसम में हम बोलते हैं हिंदी में सीलन आ जाना. सीलन क्यों आता है? क्योंकि वॉल्स के बीच में पानी आ रहा है, कहीं से पानी सीप हो रहा है, मतलब हल्का हल्का करके फ्लो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सीप. ऑलराइट, तो ये है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फॉर पोर. और आपका इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया. कैन यू प्लीज pour me a glass of water. Can you please pour me a glass of water? अब आपका नेक्स्ट वर्ड है prudent. prudent का मतलब है हिंदी में सावधान. सावधान को हम इंग्लिश में बोलते हैं prudent. इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स है careful, जो बहुत ही कॉमन है, cautious, अगेन कॉमन है, cautious, एंड आपका थर्ड वर्ड है केयरफुल, कॉशियस एंड वाइज, है ना? केयरफुल, कॉशियस एंड वाइज, ये आपके 3 वर्ड्स हैं फॉर सिनोनिम्स, जिसमें से वाइज कॉमन है लेकिन कॉशियस इतना कॉमन नहीं है, हम यूज नहीं करते हैं. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे प्रूडेंट का ऑपोजिट इम्प्रूडेंट, केयरफुल का ऑपोजिट केयरलेस, केयरफुल का ऑपोजिट केयरलेस, इम्प्रूडेंट, एंड वाइज का ऑपोजिट फूलिश. ये आपके एंटोनिम्स हैं फॉर प्रूडेंट, जिसमें से केयरलेस एंड फूलिश हम जल्दी केयरलेस यूज करते हैं, फूलिश यूज नहीं करते हैं. सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई बिलीव दैट दिस इज अ प्रूडेंट मेथड. I believe that this is a prudent method. Okay, आपका नेक्स्ट वर्ड है peril. peril का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं खतरा. खतरे को इंग्लिश में बेटर वर्ड होता है peril. तो peril के सिनोनिम्स जो हमारे नॉर्मल सिनोनिम्स होते हैं, रिस्क बहुत ही कॉमन है, डेंजर बहुत कॉमन है, हैजर्ड इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जब सुनते हैं तो समझ में आता है किस बारे में बात चल रही है. तो पेरिल के ये पेरिल का मतलब है खतरा और सिनोनिम्स हैं रिस्क, हैजर्ड एंड डेंजर. अब आपका एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, थर्ड वर्ड बिल्कुल कॉमन नहीं है, हेवन. सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हेवन. पेरिल के सिनोनिम्स हैं आपके रिस्क, डेंजर एंड हैजर्ड, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई एम सॉरी दिस पेरिल केम ऑन यू. आई एम सॉरी दिस पेरिल केम ऑन यू. तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि आप अपने डायरीज या कॉपी में लिखो इनको और इनको रिवाइज करो. इनके 5 सेंटेंसेस, कोई भी 5 वर्ड्स के एक सेंटेंसेस बनाओ. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये करना शुरू कर दिया होगा, बिकॉज इट्स हाई टाइम. और अभी भी नहीं करोगे तो जब तक इंटरव्यूज फेस करने होंगे या आपके पेपर्स शुरू हो जाएंगे, देन इट इज़ गोइंग टू गेट रियली टफ. सो थैंक यू सो मच.